बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, टॉप स्टोरीज में आप जान सकेंगे। इंतजार की घड़ियां खत्म, साइफर की तहकीकात का मुतालबा, नमाज जनाजा में अवामी समंदर, और शिकस्त मुकद्दर बन गई। और सबसे पहले आपको बताएंगे कि हकीकी आज़ादी मार्च से पहले इमरान खान का वार्म अप खिताब। कहा 8 मार्च तारीखें होगा। नौजवान आज लिबर्टी चौक पहुंचे। कौम खुददार है, अवाम खुददारी चाहते हैं। सब इकट्ठे होकर अपने करप्शन केसेस ख़त्म पर लग गए हैं। अवाम में शऊर पहले नहीं था जो आज है। पाकिस्तान के अवाम को पिछले 6 माह में तब्दील होते देखा है। मुल्क को दलदल से निकालने का वाहिद हल शफाफ इंतखाबात है। बोले कि जेल जाने को तैयार हूँ, बहुत सी किताबें भी रखी हुई हैं। अब तो मौसम भी ठीक है, जेल में गर्मी नहीं लगेगी। इमरान खान का कहना था कि लॉन्ग मार्च के लिए ज़्यादा लोगों के लिए ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम नहीं कर सकते। लाहौर में मार्च के दौरान लोग पैदल सफ़र करेंगे। लॉन्ग मार्च 7 दिन बाद इस्लामाबाद पहुँचेगा। और आज आप देख लें कि पब्लिक जिस तरह खड़ी है, ये मैंने तो कभी अपने मुल्क की तारीख में ऐसे नहीं देखा। और इंशाल्लाह कल जो हमारा ये शुरू होगा हकीकी आज़ादी की जो मार्च है, इंशाल्लाह मेरी तो पेशन गोई है। मैं तो अल्लाह पे ईमान रख के निकलूँगा कल। लेकिन जो मेरी तजर्बा है 26 साल का, मैं नहीं समझता कि इस तरह का कभी भी पाकिस्तान में प्रोटेस्ट मूवमेंट होगी जो कल शुरू होगी। हमारी पार्टी को तो बड़ा फ़ायदा हुआ है, जब ये सारे इकट्ठे हो गए लोगों ने तो हमें और सपोर्ट किया। और एक इनके सारे जो करप्ट लोग इकट्ठे हो गए और फिर उन्होंने अपने करप्शन केसेस ख़त्म करने शुरू कर दिए और कौम की माइशत तबाह कर दी, इकॉनमी नीचे चली गई। मुझे पूरी उम्मीद है कि कौम के अंदर जो मैं शऊर देख रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि इस मुल्क की तारीख में कभी इतनी ज़्यादा पब्लिक एक मार्च के लिए नहीं निकलेगी। आज़ादी राय को दबाता है ना, वो अपना ही नुकसान कर लेता है। हमारा जी कल इंशाल्लाह 11 बजे हम गैदर होंगे लिबर्टी चौक पे और मुझे लगता है कि रोशनी अंधेरे तक हम सिर्फ लाहौर क्रॉस करेंगे, शादरा तक पहुंचेंगे कि पब्लिक तो हमारे साथ खड़ी है, क्योंकि वो इन चोरों के अगेंस्ट तो सारी पब्लिक यूनाइट हो गई। तो मैंने जो पब्लिक को चेंज होते देखा है पाकिस्तान में पिछले 6 महीने में, मैं नहीं समझता कि इस मुल्क की तारीख में कभी भी पब्लिक इस तरह का शऊर है लोगों में, कभी पब्लिक में इस तरह की अवेकनिंग नहीं है, इश्यूज की समझ कभी पब्लिक में ऐसी नहीं जो आज है। सोशल मीडिया एक ऐसा फिनोमेना है जो दुनिया के अंदर एक चेंज लेके आ रहा है और ये एक ऐसी सॉफ्ट रेवोल्यूशन है कि ये क्रीप कर रही है, यानी ये कौमों के अंदर आहिस्ता आहिस्ता नीचे से ऊपर आ रही है। जो एक ही हल है मुल्क को इस अजाब से जो दलदल में घुस रहा है मुल्क उसे निकालने के लिए, क्योंकि खुद ही शहबाज शरीफ कह रहा है अब हमारे पास तो पैसे नहीं कर्जों की किस्तें देने पे, वो खुद हाथ खड़े कर रहे हैं कि जी हम तो दुनिया इमदाद करें हमारे पास, यानी मुल्क एक डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। तो जब ये खुद ही कह रहा है बॉन्ड्स क्रैश कर गए हैं पाकिस्तान के पास इस वक्त कोई कमर्शियल बैंक पाकिस्तान को कर्जे देने के लिए तैयार नहीं। तो इस वक्त क्राइसिस सिचुएशन, इससे निकलने के लिए लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि जो एस्टेब्लिशमेंट है फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की कॉल पर आज लाहौर से लॉन्ग मार्च का आगाज होगा। इमरान खान लिबर्टी चौक से क़यादत करेंगे। पहले दिन लॉन्ग मार्च लाहौर में ही रहेगा। 8 दिनों में लॉन्ग मार्च मुख्तलिफ शहरों से गुजरता हुआ 4 नवंबर को इस्लामाबाद पहुंचेगा। इमरान खान का कहना है कि ये लॉन्ग मार्च किसी ज़ाती मफाद या किसी की हुकूमत को गिराने या लाने के लिए नहीं, ये लॉन्ग मार्च हकीकी आज़ादी के लिए है। तहरीक इंसाफ आज लिबर्टी चौक से लॉन्ग मार्च का आगाज़ करने जा रही है। रात में भी लाहौर के लिबर्टी चौक पर मेला लगा है। वालिदैन के साथ बच्चों की आमद, जोश और जज्बा दीदनी है। कप्तान के बटवारे लॉन्ग मार्च के लिए सफ़र का सामान भी तैयार कर चुके। खिलाड़ी खाने पीने की अशिया के साथ साथ सर्दी में खुद को गर्म रखने के लिए ड्राई फ्रूट्स भी खरीद रहे हैं। इनकी खरीदारी मुकम्मल हो चुकी है। हमने कपड़े वगैरह तैयार किया, हमने साथ राशन भी लिया खाने पीने के लिए और हमने ड्राई फ्रूट भी लिया। इंशाल्लाह हमारे कल साथ तैयारी है खातमा निकलने के लिए। इंशाल्लाह ताला इमरान खान के साथ होंगे, सुबह आखिरी दम तक उसके साथ होंगे और पाकिस्तान के लिए उनके साथ होंगे। इंशाल्लाह सुबह 11 बजे इंशाल्लाह इधर से निकलेंगे फुल तैयारी के साथ। हम इमरान खान के साथ है। और खबरों में अब आगे देखिए, कई सवालात उठ गए।
और सियासी पॉलिसी वाज़ेह। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार DGISI की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने कई सवाल उठा दिए। पूछा अगर आपका सिपह सालार गद्दार है तो माजी करीब में इनकी तारीफों के पुल क्यों बांधते थे? आपकी नज़र में सिपह सालार गद्दार है तो इसकी मुलाजमत में तोसी क्यों देना चाहते थे? अगर आपका सिपह सालार गद्दार है तो आज भी छुप कर इससे क्यों मिलते हैं? तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने के लिए आर्मी चीफ की मुलाजमत में गैर मुअय्यना मुद्दत तक तोसी करने की पेशकश की गई, लेकिन उन्होंने ये ऑफर ठुकरा दी। लॉन्ग मार्च पर सवाल के जवाब में उनका कहना था कि एहतजाज आईनी हक है, हमें किसी का एहतजाज, लॉन्ग मार्च या धरने पर एतराज़ नहीं। जब ज़्यादा लोग इकट्ठे हों तो ख़तरा होता है, हमारा फ़र्ज़ है हम सिक्योरिटी दें, हम बातें नहीं करते, काम करते हैं। कि अगर आपका दिल मुतमिन है कि आपका सुपा सलार गद्दार है, मीर जाफर है, तो माजी करीब में इतनी तारीफों के पुल क्यों बांधते थे आप? अगर आप समझते हैं कि आपका सुपा सलार गद्दार है, मीर जाफर है, तो उसकी मुद्दत मुलाजमत में इतनी तोसी क्यों दे रहे हैं? अजीब बात है। आप समझते हैं सुपा सलार गद्दार है, लेकिन आप उन्हें कह रहे हैं कि पूरी जिंदगी के लिए अगर आपने इस मुलाजमत में रहना तो रहे। और अगर वो वाकई आपकी नजर में गद्दार है, आपकी सोच में गद्दार है, तो फिर आज भी उनसे पसे पर्दा क्यों मिलते हैं? लेकिन ये ना करें कि आप रात की खामोशी में बंद दरवाजों के पीछे हमें मिले, अपनी आईनी गैर आईनी ख्वाहिशात का इजहार करें, वो भी आपका हक है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि दिन की रोशनी में उसी बंदे को आप गद्दार कहें। मीर जाफर कहना, मीर सादक कहना, गद्दार कहना, न्यूट्रल कहना, जानवर कहना इसलिए नहीं है कि मेरे अदारे ने, मेरी एजेंसी ने, आर्मी चीफ ने गद्दारी की है। ये इसलिए भी नहीं है कि उन्होंने कोई गैर आईनी गैर कानूनी काम किया है। ये इसलिए है कि उन्होंने, उनके अदारे ने गैर आईनी गैर कानूनी काम करने से इनकार कर दिया। सिर्फ आर्मी चीफ का फैसला नहीं था, इस पे अदारे के अंदर इसकी क़यादत में बहुत बहस हुई और हम इस नतीजे पे पहुंचे कि मुल्क का मफाद इसी में है, अदारे का मफाद इसी में है कि हम अपने आप को आईनी किरदार पे महदूद कर लें, सियासत से बाहर निकल जाए। मार्च के महीने में आर्मी चीफ को उनकी मुद्दत मुलाजमत में गैर मुहिना मुद्दत की तोसी की पेशकश भी की गई, मेरे सामने की गई। ये बहुत पुरकशिश पेशकश थी, लेकिन उन्होंने इसको भी ठुकरा दिया, इसलिए कि उन्होंने जो बुनियादी फैसला किया था कि अदारे को मुतनाज़ा रोल से हटा के आईनी रोल पे लाना। पाकिस्तान के जो दोस्त हैं, दुश्मन हैं, बैरूनी चैलेंजेस हैं। देखिए, पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है। पाकिस्तान के दोस्तों का और दुश्मनों का फैसला करना मुंतखब जमहूरी हुकूमत का काम। जब आप नफरत और तकसीम की सियासत करते हैं तो उससे मुल्क में अदम इस्तेकाम आता है। अगर हमने तारीख से नहीं सीखा तो कुछ दहाइयाँ पीछे चले जाएं। मुसलमान मुल्क थे, हमारे दो हिस्से थे, लेकिन उसके बावजूद अलग हो गए क्योंकि हमने नफरत और तकसीम को ज़्यादा उठाया। और यही वो चीज़ है जो हमारे मुआशरे और मुमलकत की बुनियादें खोखली कर। पाकिस्तान को अदम इस्तेकाम इसकी मुआशी इलाक़ की वजह से, जिस पे मैंने जब खुद DGISI बना तो मेरे से पूछा गया कि पाकिस्तान का नंबर 1 मसला क्या है, तो मैंने कहा सर मेरी नज़र में ये हमारे मुआशी मसाइल हैं। बहरहाल जिन्होंने सवाल पूछा वो मेरी राय से मुत्तफिक नहीं हुए। उनकी नज़र में हिज़्ब इख्तिलाफ पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला था कि जो अदम इस्तेकाम है वो उसकी एक वजह यह भी है कि हमें चाहिए कि हम आईनी और कानूनी रास्ते इख्तियार करें अपनी ख्वाहिशात की तकमील में। जब हम चोर दरवाजे गैर आईनी गैर कानूनी तरीके इस्तेमाल करते हैं तो मुल्क में इंतशार आता है। ISI ने, इदारे ने ये फैसला कर लिया, ये सिर्फ वो काम करेगा जो कौमी उमंगों का मदर है और उस अंदाज में करेगा जो आइन में लिखा है, इससे बाहर नहीं जाए। पाकिस्तान का आइन अपने शहरियों को बुनियादी हकूक की गारंटी देते हैं और उन हकूक में एक हक एहतजाज करने का भी है। लिहाजा हमें किसी के लॉन्ग मार्च से, धरने से, एहतजाज से कोई इख्तलाफ नहीं करना चाहिए। और आपको मालूम है गवर्नमेंट के पास सुप्रीम कोर्ट ने इख्तियार दिया है कि वो सलामती की सूरत हाल, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को काबू करने के लिए जो भी उनके पास वसाइल हैं वो बरूए कार लाएं। ये खदशा बाहर रहता है जब इतने लोग इकट्ठे हों तो जो दहशतगर्द तंजीमें हैं और जो पाकिस्तान के दुश्मन अनासर हैं वो उसका फ़ायदा उठाना चाहेंगे। उसके लिए ये हमारा फ़र्ज़ है कि उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। और खुदा न खास्ता अगर ज़रूरत पड़ी कि पाकिस्तान आर्मी को आर्टिकल 245 के तहत हुकूमत बुलाती है, हुकूमत का हक है, तो फौज को अगर जरूरत पड़ी हालात को काबू करने में वो जरूर हुकूमत की मदद करें। DGISPR बाबर इफ्तिखार ने कहा कि साइफर पर झूठी खबरें फैलाई गई जिनका मकसद सियासी फ़ायदा उठाना था। हमसे गलतियां हो सकती हैं लेकिन हम गद्दार या साजिशी नहीं हो सकते। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि सफ़ीर की राय पर पूरी कहानी बनाई गई और उसे सियासत के लिए इस्तेमाल किया गया। जहन साजी के जरिए कौम और फौज में
सिपा और लीडरशिप में नफरत पैदा करने की मज़मूम कोशिशें की गई। अब साइफर से मुताल्लिक़ हक़ाइक़ मंजर आम पर आ चुके हैं, जिसने खोखली और मनगढ़ंत कहानी को बेनकाब कर दिया है। लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि ISI ने प्रोफेशनल अंदाज में कौमी सलामती कमेटी को बता दिया था कि हुकूमत के खिलाफ साइफर के शवाहिद नहीं मिले। उन्होंने कहा कि माजी में हुई गलतियों को पिछले 20 सालों से अपने खून से धो रहे हैं। साइफर के हवाले से हाल ही में कई हकायक मंजर आम पर आ चुके हैं, जिसने इस खोखली और मनगढ़ंत कहानी को बेनकाब कर दिया। कैसे पाकिस्तानी सफीर की राय को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। हमसे गलतियां हो सकती हैं, मगर हम गद्दार और साजिशी हरगिज़ नहीं हो सकते। ISI ने बड़े वाज़े और प्रोफेशनल अंदाज में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को बता दिया था कि हुकूमत के खिलाफ किसी भी किस्म की साजिश के कोई शवाहिद नहीं मिले। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को ब्रीफ किया गया कि ये पाकिस्तानी सफीर की ज़ाती असेसमेंट है और पाकिस्तानी सफीर ने जो लाए अमल रिकमेंड किया था वही लाए अमल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने भी फॉरेन ऑफिस को रिकमेंड किया, ताकि इस सिलसिले में किसी किस्म का इबहम और कयास आराई पैदा ना हो और कौम सच जान सके। हमारे लिए ये हैरान कुन था जब 27 मार्च इस्लामाबाद के जलसे में कागज का एक टुकड़ा लहराया गया और ड्रामाई अंदाज में एक ऐसा बयानिया देने की कोशिश की गई जिसका हकीकत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। ISI की साइफर से मुतालिक फाइंडिंग्स की किसी किस्म की साजिश को उनको उसके शवाहिद नहीं मिले, बल्कि मजीद अफवाहें और झूठी खबरें फैलाई गईं जिसका मकसद सियासी फ़ायदा हासिल करना और एक मखसूस बयानिया तश्कील देना था कि हुकूमत के खिलाफ आइनी और कानूनी और सियासी मामले की बजाय अदम एतमाद की तहरीक रिजीम चेंज ऑपरेशन का हिस्सा। फिर इसी हवाले से अमेरिका के दुनिया भर में रिजीम चेंज ऑपरेशंस के हवाले दिए गए और उनको पाकिस्तान में हुकूमत की तब्दीली से जोड़ दिया गया। पाकिस्तान के इदारों बिलखसूस फौज की लीडरशिप को निशाना बनाया गया और हर चीज़ को गद्दारी और रिजीम चेंज ऑपरेशन से लिंक कर दिया गया। जहन साजी के जरिए कौम और पाकिस्तान में सिपाह और लीडरशिप में नफरत पैदा करने की मजमूम कोशिश की गई। पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारों को दुनिया भर में बदनाम करने की कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी और एजेंडा सेटिंग के जरिए फौज के खिलाफ एक मखसूस बयानिए को परवान चढ़ाया। यहाँ तक कहा गया कि साइफर को छुपाया गया। तो फिर सवाल यह है कि फॉरेन ऑफिस जो साइफर प्रोसेस कर रहा था, क्या उसने उसे छुपाया? अगर हमसे माजी में कोई गलतियाँ हुई हैं तो पिछले 20 सालों से हम अपने खून से उनको धो रहे हैं। इस चीज़ का इदराक सबको करना होगा, क्योंकि फ़ौज अवाम के बगैर कुछ नहीं। एक बहुत मशहूर स्कॉलर ने कुछ अर्सा पहले कहा था कि अगर पाकिस्तान को तोड़ना है तो पहले उसकी फ़ौज को कमज़ोर कर। DG ISPR बाबर इफ्तिखार कहते हैं अरशद शरीफ के मामले में थर्ड पार्टी मुलविस हो सकती है। इनके बाहर जाने की वजूहात और कत्ल के हक़ाइक़ सामने आने चाहिए। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की खुसूसी हिदायत पर अरशद शरीफ के लिए 5 अगस्त को थ्रेड अलर्ट जारी किया गया। मालूमात सिक्योरिटी इदारों से शेयर नहीं की गई। हक़ाइक़ का सही इदराक इंतहाई ज़रूरी है ताकि फैक्ट, फिक्शन और ओपिनियन में डिफ्रेंशिएट किया जा सके और सच सबके सामने लाया जा सके। इदारों और उनकी लीडरशिप, यहाँ तक कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पर भी बेजा इल्ज़ाम तराशी की गई। 5 अगस्त 2022 को खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट की जानिब से ARY एंकर अरशद शरीफ साहब के हवाले से एक थ्रेट अलर्ट जारी किया गया। ये थ्रेट अलर्ट चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा की खास हिदायत पर जारी किया गया। इस हवाले से वफाकी हुकूमत या फिर सिक्योरिटी इदारों से मजीद किसी किस्म की मालूमात शेयर नहीं की गई कि कैसे और किसने KP गवर्नमेंट को ये इतला मुहैया की कि अरशद शरीफ साहब को टारगेट किया जाए। इससे जाहिर ये होता है कि ये थ्रेट अलर्ट मखसूस सोच के तहत जारी किया गया, जिसका मकसद शायद अरशद शरीफ साहब को मुल्क छोड़ने पर आमादा करना था। जबकि इतलात भी हैं कि अरशद शरीफ साहब मुल्क छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, लेकिन बार बार उनको ये बावर कराया जाता रहा कि उन्हें खतरा लाहक। 10 अगस्त को अरशद शरीफ बाचा खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पेशावर से एमिरेट्स इंटरनेशनल की परवाज़ EK 637 के जरिए सुबह 6:10 पर दुबई के लिए रवाना हुआ। अरशद शरीफ को KP गवर्नमेंट ने इस दौरान मुकम्मल प्रोटोकॉल फराहम किया। किसने उन्हें मुसलसल ये बावर कराया कि वो पाकिस्तान वापस ना आए वरना उन्हें मार दिया जाएगा। इस अफसोसनाक वाक़े की साफ, शफाफ और गैर जानिबदार तहकीकात बहुत ज़रूरी। ARY के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सलमान इकबाल साहब का जिक्र बार बार आता है, लिहाजा और शामिल तफ्तीश करना चाहिए। इस शफाक मौत से कौन फ़ायदा उठा रहा है ये देखना बहुत ज़रूरी है। हम सबको इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट का इंतज़ार करना चाहिए। जब तक कोई हतमी रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती, किसी पर इल्ज़ाम तराशी किसी सूरत मुनासिब ना हो। उनका जब वो यहाँ पर भी थे, एस्टेब्लिशमेंट से, मेरे अपने इदारे के लोगों से रब्ता था। जब वो बाहर गए वहाँ से भी उनका रब्ता था कि शहीद अरशद शरीफ की ज़िंदगी को पाकिस्तान में कोई ख़तरा नहीं। बल्कि इस महीने में उन्होंने BGC जो मेरे साथ हैं, जनरल साहब काम करते हैं, उनके साथ रब्ता रखा और वो वापसी का भी अपनी आने का ख्वाहिश का इज़हार करें। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए।
میں آج آپ کے سامنے لانگ مارچ کا اعلان کر رہا ہوں جمعے کو. میں لیڈ کروں گا اس کو. کپتان کا حقیقی آزادی مارچ. انہوں نے کنٹینر رکھے تو ہٹا دو گے. دن ہو یا رات بول نیوز 24 گھنٹے رہے گا ساتھ. سب سے بڑی ٹیم, سب سے معتبر پینلسٹ کے ساتھ, سب سے بڑی کوریج. دیکھیے پاکستان کی سب سے بڑی نشریات صرف بول نیوز پر. سب سے زیادہ ویوز, سب سے زیادہ ریلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر 1 پوزیشن پر برقرار. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.